अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 403 से एक्स रेज डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? एक्स रेज डिफ्रैक्शन। मतलब यह है कि एक्स रेज की जो डिफ्रैक्शन है वो किस तरह से होती है। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डिफ्रैक्शन को समझ लें कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हम एक्स रेज की डिफ्रैक्शन पे जो है वो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ वेव्स। ठीक है, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ वेव्स। जब किसी या किसी लाइट की या किसी साउंड की वेव्स जो है वो अप वो अपने पाथ को बेंड कर ले। ठीक है, उस उनके पाथ में बेंडिंग आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेव है। ठीक है, और ये अगर अपनी पाथ को बेंड कर ले, ठीक है, इस तरह से, इस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? इस बेंडिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस डिफ्रैक्शन के लिए हमें किसी ऑप्टो ऑप्टोमेस्टिक या किसी मीडियम की जो है वो ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर आपके पास एक वेव है और वो अपने पाथ को बेंड कर देता है, ठीक है, तो उसकी बेंडिंग जो है वो किसी की वजह से होगी ना। तो उस बेंडिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इस बेंडिंग के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिससे वो वेव जो है वो क्या हो जाए? बेंड हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में फिर काफ़ी डिटेल से भी पढ़ें, लेकिन यहाँ पे एक्स रेज डिफ्रैक्शन में आ रहा था। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं बता देता कि डिफ्रैक्शन जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ वेव्स। जब वेव्स जो है, साउंड वेव्स या लाइट वेव्स अपनी पाथ से बेंड हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, और डिफ्रैक्शन के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तब जो है वो क्या हो जाती है? लाइट जो है, वेव जो है वो उनमें डिफ्रैक्शन आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ठीक है, अ, आपकी मेरी आवाज़ जो है वो आप तक सिर्फ सिर्फ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ बाहर तक भी जा रही है, मेरे कमरे से बाहर भी मेरी आवाज़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरी आवाज़ जो है वो बाहर की तरफ किस तरह से जा रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ लग के इसके जो यहाँ पे दरवाजे और खिड़कियाँ लगी है, इसके कॉर्नर से जाके लगती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो लाइट है, जो वेव्स है, साउंड की जो वेव्स है, वो क्या हो जाती है? डिफ्रैक्शन उसमें आ जाती है। ठीक है, वो जो है वो डिफरेंट पाथ में जो है उसमें उसमें बेंड हो जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे अगर कोई भी कमरे में यहाँ पे होगा, तो वो कमरे में जो भी यहाँ पे बैठा होगा वो मेरी आवाज़ यहाँ पे सुन सकता है। ठीक है, और आप भी मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स है उनकी क्या हो गई? उनकी बेंडिंग हो गई, उनमें डिफ्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होती है? ये बेंडिंग ऑफ वेव्स होती है। जब वेव्स के पाथ में बेंडिंग आती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एक्स रेज डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक्स रेज डिफ्रैक्शन किस तरह से होता है? उस डिफ एक्स रेज डिफ्रैक्शन, हम उस डिफ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें क्रिस्टल के एटम्स एक्स रेज, इंसिडेंट एक्स रेज को डिफ्रेक्ट कर लें या उनमें इंटरफेरेंस लाए, इंटरफेरेंस का पैटर्न लाए, उस डिफ्रैक्शन को हम एक्स रेज डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्स रेज डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल के एटम्स इंसिडेंट एक्स रेज को, उस इंसिडेंट एक्स रेज में इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसको प्रोड्यूस कर लें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज डिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि एक्स रेज डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आप ये कह लें कि एक्स रेज डिफ्रैक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी क्रिस्टल के एटम्स किसी इंसिडेंट बीम ऑफ किसी इंसिडेंट बीम ऑफ एक्स रेज को, ठीक है, उसको उसमें इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस कर लें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक्स रेज डिफ्रैक्शन हम किस तरह स्टडी करते हैं? जब एक्स रेज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जब एक्स रेज का प्रोडक्शन आया, तो इसमें साइंटिस्ट ने सोचा कि एक्स रेज जो है, अगर हम एक्स रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानते हैं, ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था कि एक्स रेज जो है ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ठीक है, EMW का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो एक्स रेज के प्रोडक्शन में हमें ये पता चला था कि एक्स रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, तो अगर एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये जो है ये लाइट की तरह बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, तो अगर एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर एक्स रेज भी एक लाइट है, तो ये क्या करेगी? एक्स रेज जो है इस इसमें इसमें भी
लाइट की तरह या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लाइट जो है, लाइट में डिफ्रेक्शन होती है, लाइट में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या लाइट में इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है, तो अगर एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इनमें भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए किन साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, इस फेनोमेना को स्टडी करने के लिए जिन साइंटिस्ट ने काम किया, उन साइंटिस्ट के जो नाम थे वो थे विलियम, जो एक्स रेज डिफ्रेक्शन का जो फेनोमेना है, ठीक है, इसको किसने स्टडी किया था, कौन से साइंटिस्ट ने, विलियम हेनरी ब्रेग, ठीक है। और इसका बेटा जो था, इसका सन विलियम लॉरेंस ब्रेग, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, जो बाप बेटे थे, ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस एक्स रेस के डिफ्रेक्शन को पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इनके नाम में यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रेग, ठीक है। तो एक्स रेज डिफ्रेक्शन को हम इसलिए ब्रेग्स लॉ भी बोलते हैं। इसका जो फिनोमेना है एक्स रेज डिफ्रेक्शन का, इसको कौन से साइंटिस्ट ने पढ़ा था, ब्रेग्स ने, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन दोनों साइंटिस्ट को 1915 में इस ब्रेग्स लॉ पे या इस एक्स रेज डिफ्रेक्शन पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो एक्स रेज डिफ्रेक्शन में क्या था कि इन्होंने कहा कि अगर एक्स रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट होती है, ठीक है। तो एक्स रेज को भी लाइट की तरह या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेवियर करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है तो एक्स रेज में भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इन दोनों साइंटिस्ट ने इस फेनोमेना को स्टडी किया, विलियम हेनरी ब्रेग, ठीक है, और विलियम लॉरेंस ब्रेग, ये दोनों बाप बेटे थे, ठीक है। और इनको इस ला के लिए जो है 1950 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो अब हम ब्रेग्स लॉ को पढ़ेंगे कि हम ब्रेग्स लॉ से एक्स रेज डिफ्रेक्शन को जो है इसको किस तरह से स्टडी करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेग्स लॉ में उन्होंने क्या किया, ब्रेग्स लॉ में हम अब ब्रेग्स लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेग्स लॉ में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक क्रिस्टल ली, ठीक है। तो क्रिस्टल में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल के जो क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये रेगुलर अरेंजमेंट में एक दूसरे से ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्रिस्टल ली, ठीक है। ये क्रिस्टल के जो एटम्स हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, एक दूसरे से जो है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के एटम्स है। क्रिस्टल के एटम्स यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब ये रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं क्रिस्टल के एटम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इनके एक एक लेयर होती है, ठीक है। अगर आपको ये लेयर नजर आ रही है, ये वाली लेयर, ठीक है। तो इसके हर लेयर को क्या नाम देते हैं, इसके हर लेयर को जो है हम नाम देते हैं क्रिस्टल लेयर, ठीक है। और इस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। तो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्रिस्टल ली, ठीक है। ये क्रिस्टल के एटम्स हैं, क्रिस्टल के एटम्स की जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो इन्होंने एक क्रिस्टल ली, ये एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के एटम्स हैं जो रेगुलर अरेंजमेंट में है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल के एटम्स है जो रेगुलर अरेंजमेंट में है। यहाँ पे इस इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के एटम्स हैं और इनका जो हर एक लेयर होता है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट लेयर, ठीक है। इनका जो हर एक लेयर होता है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, अगर आप इस लेयर को ले रहे हैं सिर्फ, तो इस लेयर को हम लेटेस्ट लेयर बोलेंगे, इसको भी लेटेस्ट लेयर बोलते हैं और इसको भी लेटेस्ट लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो हर एक लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट लेयर बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये एक क्रिस्टल है और ये उसके एटम्स हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस पे एक्स रेज जो है यहाँ पे इंसिडेंट की, ठीक है। एक्स रेज इन्होंने फॉल की इस क्रिस्टल पे,
जब इन्होंने एक्स रेज इंसिडेंट की इस जब इन्होंने जो एक्स रेज है वो इंसिडेंट की यहाँ पे, ठीक है, इस क्रिस्टल पे, तो इस क्रिस्टल के जो यहाँ पे एटम थे, इन एटम की वजह से यहाँ पे जो लेटेस्ट लेयर थी, ये इंसिडेंट रे जो है ये डायफ्रेक्ट हो गई, ठीक है, ये इस बात में रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, जब इन्होंने लाइट जो है, जब इन्होंने एक्स रेज, यहाँ पे ये एक्स रेज है, ठीक है, एक्स रेज इन्होंने इस लेटेस्ट इस क्रिस्टल पे क्या कर दिए, इंसिडेंट कर दिए, ठीक है। जब यहाँ पे ये एक्स रेज इन्होंने इंसिडेंट कर दिए, तो यहाँ पे ये रेज जो एक्स रेज जो है यहाँ पे इसकी क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई इससे, ठीक है। इन्होंने जब फिर दूसरी एक्स रेज जो है इस पे इंसिडेंट की, ठीक है, इन्होंने एक दूसरी रे ली, ठीक है, एक्स रे, और इन्होंने इस पे इंसिडेंट की, तो उसमें क्या हुआ कि वो एक्स रेज जो है वो थोड़ी सी इनमें से जो है वो पेनिट्रेट हो गई क्रिस्टल से, ठीक है, और दूसरे लेयर तक पहुंच गई, ठीक है, और वहां से जाके रिफ्लेक्ट हो गई इस फॉर्म में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो एक्स रेज लिए, ठीक है, यहाँ पे एक्स रे आपको नजर आ रही है, इन्होंने एक्स रे जो है इस पे इंसिडेंट की इस क्रिस्टल पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स रे है ये इनका यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी एक्स रे जो है इस पे इंसिडेंट की, ठीक है, तो वो एक्स रे जो है ये इसको पेनिट्रेट करता हुआ इस दूसरे लेयर तक पहुंच गया, ठीक है, और वो फिर जाके फिर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इनका जो फॉर्म जो है वो इस तरह से बन रहा था। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये क्या है, ये इंसिडेंट रेज है। लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम डी बोलेंगे, ठीक है। इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा ना, जब ये क्रिस्टल है तो ये क्रिस्टल के लेयर्स हैं, इन क्रिस्टल के लेयर्स के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, डी नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, जब ये एक्स रेज जो है यहाँ पे जब इंसिडेंट होते हैं तो इन दोनों के दरमियान कुछ एंगल होगा, उस एंगल को हम यहाँ पे नाम देंगे थीटा, ठीक है। ये इंसिडेंट है, ये एक्स रे, ये इंसिडेंट एक्स रे और ये रिफ्लेक्टेड एक्स रे, ठीक है। अच्छा, तो इस इंसिडेंट एक्स रे और इस क्रिस्टल के जो सरफेस है, ठीक है, इनके दरमियान कोई एंगल होगा, उस एंगल को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, थीटा, ठीक है। उस एंगल को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, उस एंगल को हम यहाँ पे कह देते हैं थीटा, ठीक हो गया। तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये भी थीटा, ये वाला एंगल ये भी थीटा, तो इसके पैरेलल ये भी थीटा, ठीक है। तब हमने क्या किया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं इसके बीच में यहाँ, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे एक मीडियम जो है वो रखी, ठीक है। इन्होंने जब यहाँ पे एक मीडियम रखी तो इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने एक्स रेज इस क्रिस्टल पे इंसिडेंट किया, ठीक है, तो ये एक्स रेज जो है यहाँ से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे एक मीडियम रखी, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इस चीज पे जो है यहाँ पे जब मैंने उन्होंने मीडियम रखी तो इस पे यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो बन रहे थे, ठीक है। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी थे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी थी, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहे थे, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहे थे, सॉरी पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बन रही थी वो कब जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी और कुछ टाइम पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कि इसका पाथ डिफरेंस जो है वो क्या होगा। यहाँ पे आप देखें कि एक्स रेज जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है, यहाँ पे आके इस जगह पे
फॉल हुई, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। फिर दूसरी एक्सरे जो है वो यहाँ पे आई है, ठीक है, और इसको पेनिट्रेट करती हुई यहाँ पे आ गई, ठीक है, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक है, और ये यहाँ से लेके इस जगह तक, ये दोनों लाइन जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे इस जगह पे देख लें, इस जगह से, तो ये दोनों लाइन, ये और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस जो रे आपको नजर आ रही है, जो दूसरी रे है, इस रे ने पाथ जो है वो ज्यादा कवर की है, ठीक है, इस रे ने पाथ ज्यादा कवर की है और इस रे ने जो है वो पाथ कम कवर की है। यहाँ पे आप देखें ये यहाँ से आके यहाँ से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, ये पेनेट्रेट करता हुआ यहाँ से यहाँ फिर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस जगह तक एक रे जो है, एक्स रे जो है वो इक्वली आ रहे हैं, मतलब उनका जो पाथ है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और सेम पाथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब पहुंच गई, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इस रे ने जो है, दूसरे रे ने, इसने ये पाथ जो है ये ज्यादा कवर की है, ठीक है। यहाँ पे इस ये जगह यहाँ पे आप पॉइंट बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि रे जो है वो इस तरह से आ रहे थे, ठीक है, और दूसरी रे जो है वो इस तरह से आ रही थी, ठीक है। तो ये रे यहाँ से थोड़ी आगे चली गई थी, ठीक है, और ये यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक है। फिर आपको मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये रे, दोनों रेज जो है ये इस जगह तक एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये रेज जब इस जगह पहुंच गई, इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है इस जगह तक, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखें इस जगह से यहाँ तक ये भी दोनों के एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इसने ये जो जगह है ये वाली, ठीक है, ये इसने ज्यादा कवर की है। इसके मुकाबले में इस रे ने ये पाथ जो है वो ज्यादा कवर किया, ठीक है। तो इस रे ने ज्यादा पाथ कवर की होगी इस दूसरे रे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जगह आपके पास नजर आ रही है, जो स्पेस नजर आ रही है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे इनके पाथ में जो है वो डिफरेंस आया होगा, ठीक है। इसने ज्यादा पाथ कवर की होगी और इसने ज्यादा कम पाथ जो है वो कवर की होगी, ठीक है। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारी स्पेस नजर आ रही है, इस जगह को हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखें, इन दोनों में पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। ये जगह इस दूसरे रे ने जो है वो ज्यादा कवर की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे आके ये एक्स रे जो है डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन ये यहाँ पे इसने पाथ जो है वो ज्यादा कवर की और उसके बाद जाके जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये जगह इसने जो है वो ज्यादा कवर की है इस दूसरे रे से, ठीक है। ये वाली जगह इसका पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि ये जगह इसने ज्यादा कवर की है इसके मुकाबले में, ठीक है। तो इनका जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये, ठीक है। ये जगह जो है ये इसकी क्या होगी, पाथ डिफरेंस होगी। तो अब ये पाथ डिफरेंस जो है ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बन रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो इस पाथ डिफरेंस को हम फाइंड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इस पाथ डिफरेंस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे जो ये एंगल बन रही है, ये वाली एंगल, जब इंसिडेंट लाइट जो है इस जगह से जो है इस जगह पे जब फॉल हो गई है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम ग्लासिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एंगल बन रही है ये वाली, इसको हम स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है, ग्लेंसिंग एंगल, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। यहाँ पे ये पैटर्न में फिर से सही से ट्राई कर देता हूँ। ये जगह जो है ये इनका क्या था, ये इनका पाथ डिफरेंस था, ठीक है। ये जगह इस दूसरी रे ने ज्यादा कवर की, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इन दोनों लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, डी, ठीक है। तो इसको हम डी कहेंगे। ये थीटा था, ठीक है, ये भी थीटा, ये भी थीटा,
ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है, ये थीटा एंगल थे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, अगर हमारे पास ये थीटा है, ये वाला एंगल, ठीक है, अगर ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है, ये वाला, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितनी होगी, 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये वाली एंगल कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल है आपके पास नजर आ रही है, ये वाला, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे आप देखिए ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये टोटल परपेंडिकुलर 90 बन रहा है, तो इस जगह का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, ये डी है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये डी है, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका इस पॉइंट पे यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस जगह पे इसका जो कंपोनेंट आएगा वो होगा डी कॉस थीटा, और इस जगह पे इसका कौन सा आएगा, डी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये डी है, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, इस तरह की कुछ शेप में आएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इस रेस को आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, इसको ए नाम दे दें, इस पोजीशन को, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ, ठीक है, इन पोजीशन को आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने ये डी लिया है, ठीक है, यहाँ पे एंगल जो है इस जगह पे एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस जो एंगल था ये क्या था, थीटा था, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये डी है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस जगह पे यहाँ पे इसका कंपोनेंट जो आएगा वो होगा डी कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये डी है, यहाँ पे जो है इस जगह पे इसका एंगल कितना होगा, इस पे भी इस यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे डी का कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे भी इस डी का जो है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने पाथ डिफरेंस को फाइंड करना है, पी डी, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है इनका जो एरिया है वो ये है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डी है, तो यह हो जाएगा डी कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे डी कॉस 90 माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस के हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम इन दोनों एरिया को जो है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। या आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस था वो इस तरह का था, ठीक है, ये एंगल बन रहा था, ठीक है, ये टी, ये एंगल जो है ये थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इन पोजीशन को आप कुछ नाम दे दें, ठीक है, इसको आप जो है वो एम नाम दे दें, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह को तो हमने यहाँ पे ई नाम दिया है, ठीक है, और इसको एन नाम दे दें, ठीक है। तो अगर मैंने इस पाथ डिफरेंस को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, एम ई प्लस ई एन, ठीक है, तो एम ई प्लस ई एन, ठीक है, मैंने पाथ डिफरेंस को फाइंड करना है इस एरिया को, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने एम नाम दिया, ठीक है, इसको हमने ई नाम दिया था, और इस जगह को मैं क्या नाम देता हूँ, इसको मैं एन नाम देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इस पाथ डिफरेंस को फाइंड करना है तो वो क्या होगा, इन दोनों के सम की, ठीक है, तो एम ई प्लस ई एन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा कि एम ई इस जगह पे क्या आता है, डी कॉज 90 माइनस थीटा, और ये जगह ई एन, ये यहाँ पे क्या होगा, डी कॉज 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ठीक है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस जगह पे डी कॉज 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पे फिर से 90 है, यहाँ पे फिर से डी है, और यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो फिर से 90 माइनस थीटा है, ठीक है, इस जगह पे जो एंगल बन रही है वो भी 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, डी कॉज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम ई प्लस ई एन, ठीक है, इन दोनों का अगर आप ऐड कर लें तो एम ई हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी कॉज 90 माइनस थीटा प्लस ई एन हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी कॉज 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉज 90 माइनस थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है।
तो हम क्या लिख लेंगे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या होगा, या फिर आप इस तरह कर लें कि डी और कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख लें, साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, प्लस डी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगी, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ठीक है, सॉरी, पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, दोनों को ऐड कर लें तो 2d साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या हो गई, 2d साइन थीटा, ठीक है। फिर अगर ये यहाँ पे अगर हमारे पास जो इंटरफेरेंस बन रही थी इस जगह पे, इस मीडियम पे, अगर वो इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो उनका उनका जो पाथ डिफरेंस है वो इन लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो बनेगी, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा की या वेवलेंथ की। यहाँ पे आप जब एक्स रेज इस पे इंसिडेंट करेंगे तो इस एक्स रेज का कुछ वेवलेंथ होगा, ठीक है, लेमडा, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है, ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस हो वो किसके इक्वल हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ या लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि path difference for constructive interference, path difference should be equal to integral multiple of wavelength या lambda, ठीक है। तो यहाँ पे ये wavelength और इंटीग्रल मल्टीपल की जगह हम यहाँ पे n लिख लेंगे, ठीक है। तो path difference is equal to n lambda, तो इस path difference की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, n lambda लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा n lambda is equal to 2d sin theta, ठीक हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेग्स लॉ या ब्रेग्स इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेग्स लॉ या ब्रेग्स इक्वेशन। यहाँ पे आपको मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। लाइट हमने इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। फिर दूसरी एक्सरे जो है वो हमने इंसिडेंट की, वो यहाँ पे इस पोजीशन पे आके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको हमने डी नाम दिया क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी होगा, ठीक है। ये इंसिडेंट है, ये रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि इन दोनों के दरमियान कुछ बात डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाके यहाँ पे इस लाइन ने जो है इस लाइन से ज्यादा पाथ कवर किया है, ठीक है। यहाँ से इस पोजिशन में, इस जगह से लेके ये जगह, ये इसने ज्यादा कवर की है दूसरी लाइन ने, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस जो है वो क्या होगा, ये जगह, ठीक है। अब अगर इस पाथ डिफरेंस को हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बनेगी वो इंटरफेरेंस इस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर हमने पाथ डिफरेंस को फाइंड करना है तो हम यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर ये डी है, ये यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो क्या होगी, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे डी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, डी कॉस 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे आप देखिए डी और यहाँ पे भी एंगल है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, डी कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट आया था डी कॉस थीटा, डी कॉस 90 माइनस थीटा और डी कॉस 90 माइनस थीटा, अगर इनको ऐड कर लें तो उससे आता है डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बनेगी वो इंटरफेरेंस इस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस बन रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये पाथ डिफरेंस जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ की इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो इस पाथ डिफरेंस पी डी की जगह हम क्या लिख लेंगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। और इस एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, ब्रेग्स लॉ या ब्रेग्स इक्वेशन,
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स रेस के डिफ्रेक्शन जो है इसको इन दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था और इनको हम क्या नाम देते हैं, ब्रेग्स लॉ, ठीक है। और ब्रेग्स लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पे डी जो है ये क्या है, ये इन क्रिस्टल लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। लेमडा वो इंसिडेंट रे जो आपने यहाँ पे एक्स रे जो इंसिडेंट की थी उसका वेवलेंथ जो है वो लेमडा होगा, ठीक है। डी इन दोनों लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, थीटा यहाँ पे ये एंगल होगा, ठीक है। और एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे एन जो है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एन जो है वो क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेमडा जो है वो इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ है, ठीक है। डी इन दोनों लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस है और थीटा यहाँ पे ये एंगल है। तो ये होगी हमारे पास एन लेमडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा और इसको हम बोलते हैं ब्रेग्स इक्वेशन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो यहाँ पे क्रिस्टल के लेयर्स है, अगर इन दोनों लेयर्स के दरमियान इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट लेयर, ठीक है। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, इस पे हमने लाइट जो है वो इंसिडेंट की, ठीक है, एक्स रेज। तो इसमें से लाइट जो है वो एक्स रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के कुछ एटम्स होते हैं, वो एटम जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन लेमडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो अगर आपने इन दोनों लेयर्स के दरमियान इस डिस्टेंस डी को फाइंड करना है तो उसको आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें, अगर आपने यहाँ पे डी को फाइंड करना है तो डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू एन लेमडा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंगल भी गिवन होगी, लेमडा भी गिवन होगी और एन जो है वो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। अगर आपको वेवलेंथ गिवन है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ, आपको एंगल गिवन है, ठीक है, वो किस एंगल पे उस पे लग रही है, ठीक है। तो उससे आप इस डी को जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्स रे डिफ्रेक्शन, या इसको हम बोलते हैं ब्रेग्स लॉ, ठीक है। ब्रेग्स लॉ ने जो है इन ब्रेग्स साइंटिस्ट ने जो है इन इसको स्टडी किया था, एक्स रे डिफ्रेक्शन को, ठीक है। और ब्रेग्स इक्वेशन जो है ये ब्रेग्स की इक्वेशन थी, ठीक हो गया।